हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ऑपरेटर्स और जिसको हिंदी में बोला जाता है संकारक। तो भाई ये टॉपिक ऐसा है भाई जो आप बचपन से भाई पहली दूसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अपने प्लस माइनस गुणा भाग ये सब पढ़ा होगा। ये सभी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो ऑपरेटर क्या होता है? बेसिकली ऑपरेटर भाई एक सिंबल है, ऐसा सिंबल जिसको हम किसी चीज पर यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमारा प्लस है, माइनस है, गुणा भाग, उसको हम नंबर पर यूज करते हैं। जैसे 3+4, ये हमने 3 और बीच में एक ऑपरेटर लगाया, उसकी वैल्यू आ गई 7। तो जनरली ऑपरेटर करता क्या है, ये किसी फंक्शन पर लगता है और फंक्शन की काया पलट देता है, मतलब फंक्शन का नया मान ला देता है हमारे पास। तो ये होता है हमारे पास ऑपरेटर। तो सिंपल सी डेफिनेशन देते हैं ऑपरेटर की हम एक ऐसी चीज भाई जो किसी फंक्शन पर अप्लाई हो और एक नया फंक्शन हमारे पास आ जाए। जैसे कि सपोज हमारे पास कोई वेव फंक्शन था साइन, उस साइन पर हमने ऑपरेटर ए लगाया और वो बन गया एक नया वेव फंक्शन फाई। तो ऑपरेटर को भाई कैप से दिखाते हैं, इसको आप ए कैप या ए हैट बोल सकते हैं। तो जिस भी चीज के ऊपर ये कैप लगी हो तो वो हमारा एक ऑपरेटर है। तो ये हो गया हमारा ए ऑपरेटर, ये हो गया हमारा बी ऑपरेटर, जिसको हम बोलेंगे ए कैप एंड बी कैप। तो कर क्या रहा है, ये हमारा किसी वेव फंक्शन पर लग रहा है और हमारे पास एक नया फंक्शन आ रहा है, इसी को बोलते हैं ऑपरेटर। इसको अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझना चाहें तो भाई मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये भाई हमारे फेमस इंडियन एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इस पर अगर भाई मेकअप लगा दें, मेकअप यानी कि हमारा मेकअप क्या है, यहाँ पर मेकअप एक ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। तो ऑपरेटर का काम क्या है, काया पलट देना। तो भाई काया पलट के बाद ये बन गए हमारे ऐसे। तो आगे से भाई तुम्हारा कोई बाबू शोना तुम्हें कोई पिक्चर भेजे तो एक बार वेरीफाई कर लेना कि ऑपरेटर का काम तो नहीं किया हो उस पर। तो भाई अब देख लेते हैं थोड़े से ऑपरेटर के एग्जांपल कि ऑपरेटर किस तरह का होता है, हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर अवेलेबल है हमारे। तो सबसे सिंपल ऑपरेटर होता है हमारे पास यूनिटी ऑपरेटर। यूनिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यूनिट का मतलब होता है 1। भाई ऐसी चीज जिसका कोई फर्क ना पड़े। अब 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको आप आई से दिखाते थे। उस आई को जब आप किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते थे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमारे पास सेम मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाती थी। इसको बोला जाता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वैसे ही यहाँ पर अगर सपोज मैंने मेरा पास वेव फंक्शन है, कोई वेव फंक्शन फाई है, उस पर मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर लगा रहा हूं तो मेरे पास सेम वेव फंक्शन फाई ऑब्टेन हो जाएगा, मतलब मेरे वेव फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं आया। तो ये होता है हमारा यूनिटी ऑपरेटर। सेकंड हो सकता है हमारा डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर क्या है? सपोज हमारा d/dx, ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है। और सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है fx, तो ये हमारा क्या करेगा, ये आ जाएगा यहाँ से f-x, मतलब उसका डेरिवेशन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, ये हो गया d/dx। नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा भाई ग्रेडियंट ऑपरेटर। ग्रेडियंट क्या होता है? डेल से दिखाते हैं हम उसको। इसको नेबला ऑपरेटर भी बोला जाता है, नेबला, या इसको डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं हम, या ग्रेडियंट ऑपरेटर। 3 नाम है इसके, डेल, नेबला, ग्रेडियंट। तो देख लेते हैं एक बार ग्रेडियंट ऑपरेटर क्या होता है। ग्रेडियंट ऑपरेटर को दिखाते हैं हम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लिखते हैं आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। तो ये हो गया हमारा नेबला ऑपरेटर या ग्रेडियंट ऑपरेटर। अब सपोज मेरे पास कोई वेव फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू साइन एक्स, ये मेरे पास कोई वेव फंक्शन आ गया। तो अगर मैं इसको ऑपरेट करूं हमारे वेव फंक्शन पर, तो ये मैंने ऑपरेट कर दिया। यहां से क्या आ जाएगा, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। और यहाँ पर मेरा वेव फंक्शन आ जाएगा साइन एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, आई कैप एज इट इज रहेगा। डेल बाय डेल एक्स जब मैं करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा कोस एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो हमारे पास आएगा 0, बिकॉज यहाँ पर कोई भी y टर्म नहीं है। सिमिलरली जब मैं z के लिए करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0। तो मेरे पास आया क्या बेसिकली, मतलब साइन एक्स पर जब मैंने ऑपरेटर लगाया मेरा, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, आइटा कैप कोस एक्स। मतलब मेरे यहाँ पर क्या हुआ, साइन जो फंक्शन था अब नया बन चुका है कोस। तो यही हमारा ऑपरेटर का काम होता है कि जब भी कोई ऑपरेटर हमारा किसी फंक्शन पर लगता है तो हमारे पास एक नया फंक्शन ऑब्टेन हो जाता है। तो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट ऑपरेटर। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है भाई, आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑपरेटर का। थोड़े से और एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑपरेटर के। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) इक्वल टू e⁻x। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लगाऊं, मतलब d/dx मेरा fx पर काम कर रहा है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, d/dx ex। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा ex। तो कहने का मतलब क्या है, जब मैंने डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लगाया ex पर और मेरे पास सेम ex ऑब्टेन हो गया, तो यहाँ पर जो मेरा d/dx है ये एक यूनिटी ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर मेरे फंक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, मेरे पास सेम वेव फंक्शन ऑब्टेन हो गया। तो यहाँ पर d/dx क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर तो है ही है, बिकॉज ये डिफरेंशिएशन कर रहा है। सेकंड थिंग, ये यूनिटी ऑपरेटर भी होगा, बिकॉज हमारे वेव फंक्शन पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इसलिए बोल दिया यूनिटी प्लस डिफरेंशियल ऑपरेटर। फिर आता है हमारे पास एक ऑपरेटर जिसका नाम है पैरिटी ऑपरेटर। ये भाई काफी फेमस ऑपरेटर है, काफी जगह यूज होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में। तो पैरिटी का मतलब क्या होता है, पैरिटी का मतलब होता है सिंपली आप r को -r से रिप्लेस, r को क्या करो -r से रिप्लेस कर दो। r क्या होता है, हमारे पास पोजीशन होता है। सपोज ये हमारे पास किसी तरह का कार्टेशियन सिस्टम है x, y एंड z, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी पार्टिकल है जिसकी पोजीशन p है, r क्या है उसका पोजीशन वेक्टर। तो जब मैं r को -r से रिप्लेस करूंगा, मतलब क्या है इसका कि मैं अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा -r।
तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, x को -x में रिप्लेस कर दूंगा, y को -y से रिप्लेस कर दूंगा और z को -z से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये होता है हमारा पैरिटी ऑपरेटर। उसके बाद जो इफेक्ट आएगा वो हम चेक करते हैं। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है cos x, मेरे पास कोई फंक्शन था cos x, इस पर मैंने पैरिटी ऑपरेटर लगाया p cos x। तो पैरिटी ऑपरेटर क्या है हमारे पास, ये r को -r में रिप्लेस करता है। तो यहाँ पर सिर्फ x टर्म थी तो मेरे पास आ जाएगा -x। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से p cos x। तो पैरिटी के बाद मेरा आंसर क्या आ गया, cos x। बिकॉज हमें पता है हमारा cos इवन फंक्शन होता है, इस पर माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखा जाए तो पैरिटी ऑपरेटर एक यूनिटी ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। सिमिलरली अगर मैं इसको sin x पर लगाऊं, मेरा यहाँ पर फंक्शन हो sin x, तो sin x पर लगाने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, p sin x। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ sin x। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन था sin x, पैरिटी ऑपरेटर लगाने के बाद आ गया हमारे पास -sin x। तो ये भी हमारा एक ऑपरेटर की तरह कार्य कर रहे हैं। तो भाई जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हम नए नए ऑपरेटर डिस्कस करते जाएंगे। तो फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए इतने ऑपरेटर बहुत हैं। तो बेसिकली क्या डेफिनेशन है हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसके ऊपर हम एक नया ऑपरेटर लगा रहे हैं और हमारे पास एक नया फंक्शन हमें ऑब्टेन हो रहा है। यही सिंपल सी डेफिनेशन है ऑपरेटर की। अब ये ऑपरेटर हमारा कैसा भी हो सकता है, नए नए ऑपरेटर हम पढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।